सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट एससी बाय समर सर। पॉलिटी करा रहा हूँ, चैप्टर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे पार्ट्स करा दूंगा। टोटल पार्ट्स ओरिजिनल में कितने थे बताओ भाई? 22। और प्रेजेंट में कितने? 25। ठीक है भाई, ओरिजिनल में प्रेजेंट में। अब कुछ कुछ पार्ट्स में तुमसे बोलूंगा, तुम बताओ। जो से मैंने नहीं बताया, अब तुम बताओ। पहला पार्ट बताओ, पार्ट वन में क्या है? बताया हूँ मैंने, इंडिया एंड इट्स यूनियन। ये इंडिया एंड इट्स यूनियन। कई क्वेश्चन आ रखे हैं इसलिए कह रहा हूँ। आर्टिकल बताओ कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 1 से 4। पार्ट टू में बता दो फिर क्या है। सिंगल सिटीजनशिप नहीं, खाली सिटीजनशिप। पार्ट टू में सिटीजनशिप क्वेश्चन आ रखे हैं सारे। आर्टिकल एक एक बार उसने पूछ रखे हैं कहाँ से कहाँ तक। आर्टिकल बताओ 5 से 11। पार्ट थ्री में 3-4 तरीके हैं, तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप 5-6 तरीके से मिल सकती है। हाँ, बाय बर्थ मिल सकती है, रहने से मिल सकती है, कई सारे तरीके हैं। नहीं आया वो क्वेश्चन, आएगा तो मेरे को दिखाना, मैं कराऊंगा। सीरियल का हो। पार्ट थ्री है तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, पता है ना? और क्या कहते हैं इसको? हाँ, आर्टिकल 12 से 35 लिख लो ये सब, मैग्ना कार्टा। अब कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। मैग्ना कार्टा, ठीक है। पूछ लेगा क्या है सिटीजनशिप, पूछ लेगा आर्टिकल बताओ, पूछ लेगा कौन से पार्ट में है। कई तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब फोर्थ आएगा, पार्ट फोर में क्या है भाई? फोर में बताओ क्या है? डीबीएसपी, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ ए भी है एक। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। आर्टिकल 51 है, ठीक है। कब ऐड हुआ है भाई? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। रिकमेंडेशन किसकी लगी है? स्वर्ण सिंह कमेटी। सब कुछ रिवीजन कराते जा रहा हूँ। और बताओ, और इसमें क्या था? एक चीज और थी ऐड हुई थी इस टाइम। कितनी ड्यूटीज ऐड हुई थी? 1966 10 ड्यूटीज थी। आज के टाइम में कितनी है? 11। 11वीं कब ऐड हुई है? 2022 के बाद। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। 11th एफडी नॉलेज की एजुकेशन की ऐड हुई है। कब हुई है? 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। 2002 या 2011 ये देख लेना, बाकी 86 से हुई है 2002, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ भाई। फिर इसका चेक ही कर लेता हूँ, गलत बताने से बढ़िया एक बार चेक कर ली। 86 अमेंडमेंट मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, मैं फिर भी ले लेता हूँ कंफर्मेशन। अमेंडमेंट तो ठीक है, ईयर नहीं याद मेरे को। 2002 बिल्कुल ठीक है ईयर। ठीक है, पार्ट 6 पे आ जाओ। पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 पे आ जाओ। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जो चेंज होता है? नंबर है ये तो कि 42वीं बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा। पार्ट 5 पे आ जाओ। ये है भाई यूनियन, खाली यूनियन के सारे आर्टिकल हैं यहाँ पे। यूनियन, ठीक है। आर्टिकल है ये 52 से 151। सबसे ज्यादा आर्टिकल इसी में है। ये बस दिखाते हैं कि केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां होंगी। फिर इसके बाद आएगी स्टेट्स। डायरेक्ट पूछेगा स्टेट्स कौन से आर्टिकल कौन से पार्ट्स में है, तो तुम्हें ऐसे बताना पड़ेगा। स्टेट्स आर्टिकल 152 से 237, ठीक है।
सिक्स ए भी है कि नहीं, सिक्स ए नहीं है। इसके बाद पार्ट 7 है। इसमें है भाई स्टेट्स जो बी कैटेगरी की हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है, कैटेगरी बना रखी है स्टेट्स की, कुछ स्टेट्स भी होंगी। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है इसका? आर्टिकल कोई जरूरत नहीं है। हो गया। पार्ट 8। इसमें पार्ट बी में किस टाइप की स्टेट्स हैं भाई? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि स्पेशल प्रोविंस दे रखे हैं शेड्यूल 5, ATMM वो आएंगी, जम्मू कश्मीर वगैरह वो इसी में थी पहले, अब नहीं है। इसमें नॉर्मल स्टेट जितने भी हैं। नीचे भाई पार्ट 8 में यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 22 पार्ट 25 पार्ट हो चुके हैं, 25 पूरे ही हैं, 25 बताऊंगा पूरे के पूरे। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में क्या प्रोसेस होगा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का, पार्ट 8 में आएगा। लिखो जल्दी फिर आगे बताऊंगा। लिख लिया सारा? वीडियो में सही दिख रहा है? पार्ट 8 चलो दिख रहा है। नेक्स्ट फिर लिखो। पार्ट 8 का हेडिंग बना लो, 22 तक लिखने हैं, लिख लो सारे। 9th में लिखना, 9th है, 9th भी। 8 तक हो गए। सारे पार्ट पूछ रखे हैं, सारे याद कर लेना। पार्ट 9 में आ जाओ। पार्ट 9 इसमें है पंचायत। आर्टिकल है भाई 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ। आर्टिकल ये आ जाता है भाई, कई बार पूछ रखा है। ठीक है। अब इसका एक क्लोज 9 पार्ट 9 ए भी है, जैसे 4th ए था तो 9th ए भी है, 9th बी भी है। दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आए हैं। 9th ए में है भाई MCDs, म्यूनिसपैलिटीज। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। MCDs, MCDs से याद रखना। ये भाई है, ये ऐड हुई है तुम्हारी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से। बताया था मैंने तुम्हें। आर्टिकल सुन लो इसके कहाँ से कहाँ तक है। 243 पी से होंगे, पी से 243 पी से 243 ZG, 243 ZG। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो याद करने पड़ेगा। ZG कंप्यूटर में बनाते हो शीट एक्सेल पे, तो देखोगे वहां पे लास्ट में ऐसे दे रखा होता है कि ZG ZA। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसमें, पी से ZG तक है। ठीक है। इसके बाद 9th बी में है भाई तुम्हारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये है आर्टिकल 243H से लेके 243ZT, 243ZT तक। ठीक है। ये किससे ऐड हुई है भाई? 94th अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये सब याद करने जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। हो गया। इसके बाद पार्ट 10, 10 जरूर याद रखना। और ये 9th ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है। पार्ट 10 में है भाई शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। कौन से एरिया को हम शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज कहेंगे? पार्ट 10 बताएगा ये। याद तो सब पढ़ ले।
आर्टिकल्स तो जो मैं बताऊंगा वो पढ़ने हैं, लेकिन याद तो करनी है कहाँ से कहाँ तक है। 244 ठीक है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है इनमें क्या है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 244 है, 244 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का आर्टिकल है, वो पार्ट 5 पार्ट 10 है। ये पता होना चाहिए। पार्ट 11 में आ जाओ। पार्ट 11 इसको याद रख लो। ये भाई रिलेशंस रिलेशंस बताता है। रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इसकी ट्रिक याद रखो, 1+1 यू प्लस यूनियन प्लस स्टेट। ठीक है। ये आर्टिकल होंगे 245 से होंगे। आर्टिकल नहीं दिए, रहने तो कोई जरूरत नहीं। अब ये क्या बताएगा कि यूनियन के और स्टेट्स के रिलेशन कैसे होंगे। जैसे अब होता है कि कुछ स्पेशल स्टेट्स का प्रोविजन दे रखा है। नॉर्मल स्टेट्स को यूनियन उधार देगा, जैसे यूनियन ने 100% किसी स्टेट को उधार दे दिया, तो स्टेट्स को सिर्फ 40% वापस ही करना पड़ता है। 100% दे दिया यूनियन ने पैसा उसको, तो स्टेट सिर्फ 40% वापसी करना पड़ता है नॉर्मल केस में। बाकी 60% वो नहीं करती, ग्रांट समझ के रख देती है। अब कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड हो गया, या एटीएम जो ट्राइबल एरियाज है, वहां पे अगर यूनियन 100% पैसा देती है तो वो खाली 30% वापसी देती है। 30 करोड़ वापस देंगी स्टेट्स, बाकी वो अपने पास रख लेती है, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन है। अब जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार की वजह से जो इलेक्शन जीते हैं मोदी को, वो बोल रहे थे कि हमें स्पेशल स्टेट्स का प्रोविजन, तो स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, लोन ही नहीं करेंगे वापस। 100 करोड़ दे दिए, 30 करोड़ देने हैं, बाकी देने नहीं, अभी 40 करोड़ दे रहे हैं नॉर्मल केस में। ठीक है। स्पेशल स्टेट्स का स्वरूप यहाँ पे होता है, पार्ट 11 में दे रखा है, पार्ट 12 में देख लो। पार्ट 12 है तुम्हारा फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कितना पैसा फाइनेंस कर सकते हैं स्टेट्स को, कौन फाइनेंस करेगा, आरबीआई करेगा तो कैसे करेगा, मतलब जो भी लॉज हैं सारी इसमें लिखी हुई है। आर्टिकल कोई जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पार्ट 13 पे आ जाओ। पार्ट 13 कई बार पूछ रखा है पेपर में। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं आएगा इसमें, खाली इंडिया की टेरिटरी में कैसे ट्रेड करोगे, फ्लिपकार्ट वगैरह ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे, सब पार्ट 13 में दे रखा है। आर्टिकल है इसके 301 से 309। ठीक है। 300 309 307 कितने लिख लिए, लिखो जल्दी, मैं फिर आगे बताऊंगा। लिख लिए। पार्ट 14 14 सर्विसेज, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें आएंगे। ठीक है। आर्टिकल है इसका 308 से 323। तुम्हारा एक होता है पार्ट 14A भी, उसको रहने दो, कोई यार जरूरी है कर ही दो। पार्ट 14 है। अभी पार्ट 13 था उसमें 301 से 309 था, अभी इसमें 308 से 309 नहीं, 307 देखो मैंने करा भी है। पार्ट 14A क्लास में नहीं होगा, ट्रिब्यूनल है इसके अंदर। ये कोर्ट्स होते हैं एक तरह के। ठीक है।
जो कि काम वर्क करते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स की कोई भी पॉलिसी वो होती है, नोटिफिकेशन आती है, अगर तुम्हें यूनियन के खिलाफ केस करना तो ट्रिब्यूनल्स में जाओगे, वो होते हैं ट्रिब्यूनल्स। हाँ, इसीलिए जो है इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। जैसे सिविल कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स नॉर्मल मामले, मैरिज वगैरह के, वुमेन्स कोर्ट होते हैं, और अपना कोर्ट मार्शल होते हैं वो आर्मी वालों कोर्ट, और ट्रिब्यूनल्स जो है यूनियन के खिलाफ केस यही होते हैं ट्रिब्यूनल्स में, इसलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। आर्टिकल 323 ए से 323 बी, बस आर्टिकल है 323, 323 ए से 323 बी तक, ठीक है। पार्ट 15 में आएगा इलेक्शन कमीशन। 15 आर्टिकल कई बार पूछ रखा है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन से याद रख लो इसको, इलेक्शन कमीशन से। ये होगा आर्टिकल 324 से 329 तक होगा। 324 से 329 है, बिल्कुल ठीक है। 329 ए तक, ठीक है। पार्ट 15 हो गया। 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, ये भी जरूरी है भाई। पार्ट 16 एक पार्ट पूछ रहे थे भाई, दो भी पूछ सकते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल होगा इसमें 330, 330 से लेके 342। अब इसके अंदर क्या है भाई, सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 331 बताया था, SC ST का था रिजर्वेशन। हाँ, सब यहाँ से इसी आर्टिकल्स के अंदर स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस 330 से 342 सारे तुम्हें SC ST OBC EWS इन्हीं के आर्टिकल्स मिलेंगे। इसके बाद आ गया तुम्हारा पार्ट 17। ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई ये। वो आर्टिकल 331 खत्म हो गया। हाँ, जो भी है, मतलब बताऊंगा तुम्हें ऑफिशियल, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। आर्टिकल इसके कोई जरूरी है नहीं। इसके बाद पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन कई बार क्वेश्चन आ चुका है। किससे लिए हमने? जर्मनी से, बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 से 360 है ये। कितने टाइप्स की इमरजेंसी लगती है? 3 टाइप की, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और वो आर्मी वाले। 352 से फिर इसके बाद पार्ट 19 में मिसलेनियस है, कोई पूछता नहीं मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसके अंदर, लिखवाने को चलो लिख रहे हो तो। पार्ट 19 फिर आएगा पार्ट 20, 21 पे पार्ट 21, 22 पे पार्ट 22। इतना करो, फिर कराता हूँ। पार्ट 19 में भाई मिसलिनियस टॉपिक्स जो बच गए, इसके अलावा वो सारे मिसलिनियस टॉपिक भाई इसमें डाल दिए, ठीक है। पार्ट 20 में बताओ क्या था तुम्हारा, बताओ जल्दी बोलो। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें है भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल बताओ इसका, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। गलत, इतने तुम याद करोगे मैं तो लिख भी दूंगा। आर्टिकल 368 कई बार आ सके पेपर में, तुम्हें 361 भी दिखेगा, तुम वही मारोगे। पार्ट 21, 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड
स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। 360 390 369 से 392, 369 आर्टिकल 369 से 392 तक। देखो 368 यहाँ हो गया, 369 नीचे वाले पार्ट में होगा, ठीक है। ये नंबर वाइज चलते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। 342 यहाँ पे 343 से होंगे 351 तक, लो लिख देता हूँ यहाँ भी। आर्टिकल 343 से होंगे भाई, नहीं 243 है ना, हाँ ठीक है, 343 से होंगे 351 तक। लो ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 360 यहाँ आ जाएंगे फिर तुम्हारे आर्टिकल 361 से 367 तक, 367 तक, 368 यहाँ आ गया, 369 से 392 आ गया भाई। पार्ट 22 क्या है? पार्ट 22 बताता है कि शोर्ट ट्राइब कॉम्पनसेशन टैक्स, टैक्स इन हिंदी एंड रिपीट, शोर्ट टाइटल कमेंसमेंट। अब भाई ये जो है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बताता है। शोर्ट टाइटल, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से टाइटल वगैरह होंगे, ठीक है। कमेंसमेंट सेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे हुए हैं। और भाई एक चीज और है, टेक्स्ट इन हिंदी। कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट हिंदी में था ना जब बनाया था, वो है टेक्स्ट इन हिंदी। 393 से 395, 393 से 395, 22 पार्ट हो गए तुम्हारे। कितने आर्टिकल से जब बना था ये कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 22 था, आर्टिकल्स बताओ कितने थे? 25 और 395। बिल्कुल, तो 395 आर्टिकल पूरे करवा दिए। अब तुम्हारे जब बना था पूरे 22 पार्ट हो गए, खत्म कर दिया तुमने कॉन्स्टिट्यूशन। 23 24 25 सारे ऐड हुए होंगे बाद में, वो बताऊंगा, ठीक है। करो जरा ये नोट जल्दी। हो गया, एक सेकंड। ठीक है, कर लो। इसके बाद तुम्हारा होगा 23 24 25। ठीक है भाई, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक कानूनी दस्तावेज बनाता है। लिखना, मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ए लॉ प्रोविजन, ठीक, हिंदी में लिखना, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक कानूनी दस्तावेज बनाएगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कानूनी दस्तावेज है, कानून का हिस्सा है, ठीक है। पार्ट 24 ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन है पार्ट 24 है, सबको पता है, लेकिन अवेलेबल नहीं है, किसी को पता ही नहीं इसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। पार्ट 25, पार्ट 25 है भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अलीव, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, वो पार्ट 25 बोलता है। संविधान जिंदा है, हाँ, संविधान जीवित है। मतलब है इससे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जिंदा रहेगा, कहीं ये ना सोचे कोई भी कि उसके साथ अन्याय हो जाएगा। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जीवित रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही। कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्ट
कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीव, ठीक है। पार्ट 25, 24 भाई है तो सही, लेकिन किसी को पता नहीं है क्या है, नोट अवेलेबल है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताओ। क्लास कैसी लगी जरूर बताओ।